वेलकम टू सेल्स नायक सीआरएम। इस वीडियो में हम एंट्री सेगमेंट के परचेज ऑर्डर मेन्यू के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली परचेज ऑर्डर आपका एक पीओ रहता है जो आप अपने वेंडर या सप्लायर जिससे भी आप अपने रॉ मटेरियल को, बेशक आप अपनी सप्लाइड गुड्स को परचेज करते हैं आगे सेल करने के लिए या आप अपनी कंजम्पशन के लिए यूज करने के लिए, वो सभी को आपको एक पीओ जनरेट करके देना होता है कि हम आपको एक ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो पीओ आप अपने सेल्स नायक के इंटरनली ही जनरेट कर सकते हैं। सो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम पीओ कैसे जनरेट करेंगे सेल्स नायक के अंदर। सबसे पहले आपको एंट्री सेगमेंट में आना है। एंट्री सेगमेंट में आप परचेज इंडेंट के जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको परचेज ऑर्डर पीओ का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू परचेज ऑर्डर का। आप न्यू परचेज ऑर्डर पे आते हैं। यहाँ से आप परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। आपको जो आपने रीसेंट परचेज ऑर्डर क्रिएट करे हैं, उनके सीरियल नंबर, उनकी डेट, उनके वेंडर और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आपको सारी इन्फॉर्मेशन परचेज ऑर्डर्स की यहीं पे मिल जाएगी। क्या वैल्यू के ऑर्डर थे, कोई कमिटमेंट हुई थी और किस ब्रांच के वो ऑर्डर जनरेट हुए हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप सेम अपनी कोटेशंस, पीआईज और इनवॉइसेस की तरह आप इसे भी प्रिंट और डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास सामने ही ऑप्शन मिल जाएगा। एक नया परचेज ऑर्डर कैसे बनेगा, आपको सिंपली ऐड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपकी परचेज ऑर्डर विंडो ओपन हो जाएगी। परचेज ऑर्डर विंडो में सबसे पहले आपको वेंडर का जीएसटी टाइप सेलेक्ट करना है कि एक एक्सपोर्ट का वेंडर है। अगर आपका कोई सामान विदेश से आ रहा है, जो आपके मतलब इस कंट्री से नहीं किसी और कंट्री से आ रहा है, तो आप एक्सपोर्ट सर्च कीजिए। अगर आपकी किसी और स्टेट से आ रहा है तो इंटर स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर लोकली आप ये सामान किसी वेंडर से मंगा रहे हैं तो आप लोकल सर्च सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपके पास डेट और करेंसी ये ऑटो सिलेक्टेड रहेगी। ब्रांच आप सिलेक्ट कर सकते हैं, किस ब्रांच के लिए आप ये परचेज ऑर्डर डाल रहे हैं। देन आपको वेंडर इन्फॉर्मेशन डालिए, वेंडर का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंपनी नेम, एड्रेस एंड जीएसटी नंबर। जस्ट उसके नीचे आपके पास कंट्री, स्टेट, सिटी डालने का ऑप्शन है। ये कस्टम मेन्यू है, अगर आप चाहें तो इसे डलवा सकते हैं, अपनी विंडो से हटा भी सकते हैं अगर आपको ये स्टेट सिटी नहीं डालनी है इस वक्त। तो आप सिंपली यहाँ पे, अगर वेंडर आपका सिस्टम में सेव्ड है, आपने पार्टी के अंदर अपने वेंडर्स को फीड करा हुआ है, तो आपको यहाँ सिंपली सर्च बटन पे क्लिक करना है। आपको सारे वेंडर्स आपके मिल जाएंगे, आप वेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप फिनिश करेंगे। आपके वेंडर का यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंपनी नेम, ये सब ऑटो फीड हो गया। आपको इसकी एक्सेप्टेड डिलीवरी डेट कब की है, मतलब इस पीओ को आप भेज रहे हैं तो जो उसका मटेरियल आएगा, जो आपके पास उसकी जीआरएन आएगी, वो कब तक एक्सेप्ट कर रहे हैं आप उसकी डिलीवरी, वो आप डिलीवरी एक्सेप्टेड डेट डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ से प्रोडक्ट सिलेक्ट करना होगा, किस प्रोडक्ट का आप ऑर्डर दे रहे हैं और कितनी अमाउंट, कितनी वैल्यू और कितनी क्वांटिटी का दे रहे हैं। जैसे इसकी प्री फीडेड वैल्यू 12,000 है और मैं इसके 10 पीस मंगाना चाहता हूँ। यहाँ से 10 पीस के साथ ये कैलकुलेट हो चुका है। यहाँ पे रिमार्क्स अगर मैं कुछ मेंशन करना चाहता हूँ तो मैं मेंशन कर सकता हूँ, और जस्ट मैं सेव पे क्लिक करूंगा और ये मेरा परचेज ऑर्डर बन के रेडी हो चुका है। आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। अप्रूवल के बाद भी आप उसे कर सकते हैं, और अप्रूवल से पहले अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो वेदर आप एडमिन होने चाहिए। एडमिन के अलावा बाकी सबको अप्रूवल सिस्टम में, अगर आपका ईआरपी चल रहा होगा तो आपको पहले अप्रूवल लेना होगा अपने एचओडी और टीएल लेवल से। देन आप इस पीओ को अपने वेंडर को भेज सकते हैं, वाया मेल आप शेयर कर दीजिए डाउनलोड करके, जो आप इसका प्रिंट, अगर आप हैंड ओवर करना चाहते हो तो प्रिंट निकाल सकते हैं। आप इस पीओ को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपडेट विंडो है, जहाँ से कोई भी डिटेल अगर आपको चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं। देन आपके पास जनरेट विंडो है। इस पीओ के अगेंस्ट में अगर ये सामान आ जाता है तो आपको इसकी परचेज की एंट्री चढ़ानी है, तो यहीं से आप डायरेक्टली जनरेट से जाके परचेज कर सकते हैं और परचेज की एंट्री आप यहीं से फीड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास जनरेशन हिस्ट्री का, तो इसकी रेफरेंस में आपने इस वेंडर के साथ क्या क्या चीजें क्रिएट करी हैं, कितनी परचेजेस हुई, कितने रिटर्न्स हुए, कितने पीआईज गए, वो सब कुछ आप जनरेशन हिस्ट्री में देख सकते हैं। कुछ डिस्कशंस हुई हैं इस पीओ के ऊपर, तो आप वो डिस्कशंस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, एज पर जैसे हम कोटेशन में डिस्कशंस को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन का। हम हमेशा ये रहता है कि हम एक नया पीओ जब वेंडर को देते हैं, या किसी नए वेंडर को हम कोई पीओ दे रहे होते हैं, तो हम अपनी प्री डिफाइंड टर्म्स एंड कंडीशंस को रखते हैं। तो आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को मास्टर्स में भी डाल सकते हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर पीओ के लिए आपको टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जितनी टर्म्स एंड कंडीशन न्यूमेरिकली डालनी है वो आप सभी डाल के यहाँ से अपडेट कर लेंगे, तो इस पर्टिकुलर पीओ के लिए वो टर्म्स एंड कंडीशन आपकी अपडेट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अप्रूवल का।
अप्रूवल सेम वर्क करेगा, आप अप्रूव कर सकते हैं या से रिजेक्ट कर सकते हैं और पेंडिंग छोड़ सकते हैं। अप्रूव कर देंगे, ओके कर देंगे तो ये आपकी पीओ अप्रूव हो जाएगा और देन आपकी अप्रूवल हिस्ट्री भी सेव हो जाएगी। देन ऑप्शन है डिलीट का, अगर आपको पीओ को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, बट डिलीट अभी मैं एक एडमिन अकाउंट से हूँ तो सिर्फ डिलीट एडमिन ही एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा जीआरएन का। जीआरएन आपकी वो एंट्री रहेगी जब मैंने ये परचेज ऑर्डर अपने वेंडर को भेजा है। जैसे आपकी मैं परचेज ऑर्डर समरीज दिखाता हूँ, ये सभी परचेज ऑर्डर गए हैं। ये सैम मैन्युफैक्चरिंग को गया था, तो ये परचेज था 5,000 क्वांटिटी का। अब ये जीआरएन में जब आएगा तो यहाँ पे जीआरएन में सेव्ड रहता है कि जीआरएन एक गेट एंट्री होगी हमारी कि मैंने इतने का ऑर्डर दिया था, जैसे 10 क्वांटिटी ये स्वैप मशीन का ऑर्डर दिया था। अब ये स्वैप मशीन परचेज ऑर्डर के बेसिस पे मेरा वेंडर मुझे भेजेगा, मेरी पेमेंट वगैरह क्लियर होने के बाद वो मुझे भेज देंगे ये सामान। तो मेरी गेट एंट्री करने वाले पर्सन के पास जीआरएन का ऑप्शन रहता है, तो वो वहां से फीड कर सकता है अपनी वेंडर की बिलिंग डेट, कोई बिल नंबर आया था उस पर वो डाल सकता है, जीएसटी कहाँ से थी, रिसीव्ड हुआ तो वो रिमार्क आ गया आपका। यहाँ पे दिखा रहा है कि 10 क्वांटिटी थी इस आइटम की, अभी कितनी रिसीव कर रहे हैं आप। जैसे अभी उसने मुझे 5 आइटम्स भेजी हैं, कोई डिटेल लिखनी है तो मैं लिख सकता हूँ और यहाँ से मैं सबमिट करूंगा तो 5 आइटम्स की जीआरएन हो चुकी है। अब ये 5 दिखा रहा है पेंडिंग में। प्लस क्या होगा कि एक पीओ पे अगर मैं कितने का ऑर्डर दे रहा हूँ और उसमें से कितने का सामान आ रहा है, कितना पेंडिंग है, वो सब मेरी जीआरएन की हिस्ट्री में भी दिखता रहेगा कि ये सामान मैंने मंगाया था, इसमें से 5 क्वांटिटी इन्होंने भेजी थी इस डेट टाइम पे, अभी बाकी सारा सामान अभी 5 क्वांटिटी अभी पेंडिंग में है, तो वो आपको जीआरएन की रिसिप्ट पेंडिंग दिखेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पेंडिंग परचेज ऑर्डर्स। जो पेंडिंग परचेज ऑर्डर्स वो रहेंगे जिनका आगे सामान आपका जीआरएन पे नहीं आया, जो आपने उसकी परचेज की एंट्रीज नहीं चढ़ाई, तो वो सारे पेंडिंग में रहेंगे। क्लोज परचेज ऑर्डर्स क्या है, जो आपने परचेज ऑर्डर डाला था और उसकी पूरी की पूरी क्वांटिटी आपके पास आ चुकी है और आपका परचेज इनवॉइस भी बन चुका है सिस्टम में, तो वो सब आपके क्लोज परचेज ऑर्डर्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपकी परचेज ऑर्डर समरी, जो आपको ओवरऑल परचेज ऑर्डर्स बताएंगे आपकी सभी ब्रांचेस और सभी यूजर्स के। देन आपके होल्ड परचेज ऑर्डर्स हैं, जो आपके पीओ अभी होल्ड पे चल रहे हैं किसी भी रीजन से, वेंडर भी रीजन हो सकता है और आप भी रीजन हो सकते हैं कि भाई पेमेंट नहीं आपकी तरफ से गई है, जब वेंडर की तरफ से उसके पास सामान नहीं है जिसकी वजह से वो आ नहीं रहा पीओ, जब उन्होंने रोका हुआ है होल्ड पे, तो वो होल्ड पीओस आपको यहाँ दिख जाएंगे। लॉस्ट पीओस भी आपको दिख जाएंगे, अगर आपने किसी को पीओ दिया वहां पे रिजेक्शन आ गई तो वो पीओ जो होंगे रिजेक्टेड लॉस्ट में आप यहाँ से देख सकेंगे। और देन है आपकी परचेज ऑर्डर डिटेल्स, यहाँ पे आपके पास आइटम वाइज समरी रहेगी सारे परचेज ऑर्डर्स की कि किस आइटम की परचेज अपने मतलब सबसे ज्यादा पीओज, अगर आप देखना चाहेंगे किस पर्टिकुलर आइटम के मैंने कितने पीओ जनरेट करे हैं, तो आप यहाँ आइटम वाइज समरी के अंदर वो सभी कुछ देख सकते हैं। जैसे अभी कोई हम एक अभी हमने स्वैप मशीन ही बनाया था, तो अगर हम स्वैप मशीन के देखना चाहें तो यहाँ पे मैंने एक ही अभी तक इसका पीओ जनरेट करा, तो वो आइटम वाइज समरी में मुझे दिख गया है और वो टोटल वैल्यू 1,20,000 का पीओ गया था। तो ये सभी समरीज मेरी इंफॉर्मेशन परचेज ऑर्डर विंडो में रहेगी। तो ये टोटल था हमारा परचेज ऑर्डर एंट्री सेगमेंट का ऑप्शन था सेल्स नाइक के अंदर। So thanks for watching this video. Subscribe the Sales Snack for latest videos and updates.